हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप के प्ले अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज की क्लास में बात करेंगे क्लास 12 के बायोलॉजी को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाला है। बाबू आप लोग अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे क्योंकि एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो कोशिश करना है सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद रखने के लिए, क्योंकि आपके फाइनल एग्जाम में यहाँ से काफी सारे प्रश्न टकराने वाला है, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा। जो बच्चे बायोलॉजी को मेन में लिए हैं, जो साइड से लिए, सारे बच्चे अब अवेलेबल देखेंगे क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। और बात करें यहाँ पर, यहाँ 1 से 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 35 का ही उत्तर देना अपने मार्कशीट पर, ठीक है ना। याद रखना, ये सब बात का जो है ख्याल रखना तुम सब, ठीक है। देखो 1 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जल्दी से इसका आंसर बताओ क्या हो जाएगा। 1 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, जल्दी बताओ ना इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। देख बाबू क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि क्राइजीन बालकृमि से किस फसल को बचाया जाता है। क्राइजीन बालकृमि से किस फसल को बचाया जाता है कहिएगा गुरुजी। हम जानते हैं कपास के फसल को, ऑप्शन नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा, जितना क्वेश्चन परोस रहे हैं आपके एग्जाम में आने वाला है, तो अच्छे तरीके से आप लोग देखिएगा, ठीक है। चलो यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन में बाबू क्या कहा जा रहा है। देखो कहा जा रहा है बबुआ कि शुक्राणु के करे कि शुक्राणु किसकी मदद से जोना पेंडुलम को विभेदित करता है। जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा। 2 का आंसर क्या हो जाएगा कहिएगा। ये जो होता है एक्रोसोम की स्राव से होता है, मतलब ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक है। 2 का ऑप्शन ई हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। सारे बच्चे क्लास को लाइक करते रहेंगे और चैनल को क्या करते रहेंगे, सब्सक्राइब भी करते रहेंगे जितने बच्चे हैं, ठीक है। चलो इसका आंसर लगाओ बाबू क्या हो जाएगा। ये भी बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है बाबू। देख बाबू क्या कहा जा रहा है। आरएनए का प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रित करने हेतु पौधों में किया जाता है। किस पौधे में किया जाता है। आरएनए का प्रयोग जो होता है किस पौधों को नियंत्रण करने में किया जाता है। आप कहिएगा सर तंबाकू के, है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा। 3 का ऑप्शन जो बचवा ए टिक कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को देखना है, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 4 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कि सिल्क धागे में कौन सी प्रोटीन होता है। सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन होता है पता है कहेगा गुरुजी। अभी तो पता नहीं है लेकिन बतला देंगे तो पता हो जाएगा। तो याद रखिएगा फ्री बोइन के, है ना, इसमें प्रोटीन होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा 4 का, याद रखना ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाबू तुम सब क्लास को लाइक करते रहो, याद रखना क्लास को लाइक सब्सक्राइब करते रहना। काहे जानते हो तुम सब के लिए हम लोग बेहतरीन क्वेश्चन लाते हैं, आपके एग्जाम में टकराने वाला क्वेश्चन लाते हैं। तो आपका तो फर्ज बनता है ना क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सारे बच्चे कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलो यहां पर जो है देख बाबू 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है एक स्वस्थ महिला पूरे जीवन काल में कुल अंडों की संख्या कितना हो जाता है। एक स्वस्थ महिला अपने पूरे जीवन काल में अंडों की संख्या कितनी उत्पन्न कर सकती है। 400, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 5 का ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा 5 का ऑप्शन बी होगा। घबराना नहीं है, अच्छे तरीका से लगाना है, अच्छा तरीका से, एक भी क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, ठीक है। चलो यहाँ इसका जो है इंग्लिश यहाँ पर है, देख लो। चलो यहाँ जो है देखो, यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। देख बाबू कहा जा रहा है कि एलिसा का प्रयोग किन बीमारी के पहचान में किया जाता है। एलिसा का प्रयोग जो होता है किस बीमारी के पहचान में किया जाता है पता है कहिएगा गुरुजी पता नहीं है लेकिन बतला देंगे तो पता हो जाएगा। तो कहिएगा सर इसमें से सभी हो जाएगा, मतलब ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 6 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना तुम सब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाओ क्या हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। देख बाबू क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है सर्वप्रथम निर्मित कार्य के परजीवी गाय का नाम इनमें से क्या है। परजीवी गाय का नाम जो है इनमें से क्या है वो आप कहिएगा रोजी, यही ना है सर्वप्रथम सबसे पहले रोजी, यानी ऑप्शन क्या डी हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना। 7 का ऑप्शन जो बचवा डी टिक है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लगाओ क्या हो जाएगा। देख बाबू 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है स्तनधारियों में निषेचन को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन, है ना, कि क्रिया संपन्न होती है। कहाँ संपन्न होती है, जल्दी से 8 का आंसर बतलाओ बाबू क्या हो जाएगा। तो कहिएगा फैलोपियन ट्यूब, यानी फैलोपियन नलिका, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 8 का ऑप्शन सी होगा, याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी लगाओ। यहाँ जो है 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि गोल्डन धान में किस विटामिन को स्थानांतरित किया जाता है। गोल्डन धान में किस विटामिन को स्थानांतरित किया जाता है। जल्दी से जो है 9 का आंसर बतला दो क्या हो जाएगा। गोल्डन धान में कहा जा रहा है, ठीक है, हमने बतलाया था बाबू कि विटामिन ए, है ना। विटामिन ए का ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट बी हो जाएगा इसका, ठीक है ना। विटामिन ए का स्थानांतरित किया जाता है, याद रखना। चलो यहाँ जो है क्या होगा, बी हो जाएगा, याद रखना। इसका आंसर लगाओ। देख बाबू कहा जा रहा हो इनमें से कौन का एक जैविक खाद नहीं है। यह जो है इनमें से कौन जो है एक जैविक खाद का उदाहरण नहीं है। जल्दी से लगा दो इसका आंसर क्या हो जाएगा। कहिएगा सर हम जानते हैं बैसिलस जो होता है ये जो होता है जैविक खाद का उदाहरण नहीं है, यानी ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा, ठीक है ना। 10 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू आदि क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है पता है। कोशिकीय अवस्था में भ्रूण जो कहलाता है मारुल्ला कहलाता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 11 का ऑप्शन जो
बच्चा बी टिक कर रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को देखना है, जहां नहीं समझ में आ रहा है पूछने का कोशिश करना है, क्योंकि सर यहां हमको समझ में नहीं आया तो हम फिर से समझा देंगे वहां पर, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक ट्रांसजेनिक फसल निम्न में से किसके जीन का होता है, किसके जीन के होते हैं, जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा, 12 का आंसर क्या हो जाएगा। तो कहिएगा सर हम जानते हैं यह जो होता है इनमें से सभी के लिए होता है, ट्रांसजेनिक फसल कहा जा रहा है इनमें से सभी हो जाएगा ना, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ जो है देखो 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फ्लेवर सेवर इनमें से क्या है, फ्लेवर सेवर इनमें से जो है बाबू क्या है, 13 का आंसर जल्दी लगाओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा। भाई हमने क्वेश्चन बहुत बार कराया है बाबू, याद रखना। कहिएगा परजीवी टमाटर है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 13 का ऑप्शन जो बचवा सी टिक करा है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी लगाओ, अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओ। देख बाबू क्या कहा जा रहा है, गर्भाशय किससे संबंधित होता है, ये तो सारे बच्चे को पता है, एक एक बच्चे को पता है कि गर्भाशय जो संबंधित होता है मादा जनन तंत्र से संबंधित होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। लेकिन देख रहे हैं कौन बच्चा क्लास को लाइक भी नहीं कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कराए, काहे हो। सारे बच्चे क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि तुम सबके लिए इतना बेस्ट क्वेश्चन लाया जा रहा है, लेकिन तुम सब क्लास को लाइक नहीं कर रहे, सब्सक्राइब नहीं करे, काहे। सारे बच्चे करो, ठीक है ना। चलो इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा। देख बाबू कहा जा रहा है ट्रांसजेनिक करके जीवाणु का प्रयोग निम्न में से निम्न को बनाने में किया जाता है, निम्न में से किसको बनाने में किया जाता है, जल्दी से जो है 15 का आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा, ठीक है। कहिएगा सर हम जानते हैं मानव इंसुलिन को बनाने में करते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। 15 का जो प्यारे ऑप्शन क्या टिक करें, बी, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा बाबू घबराना नहीं है, सारे क्वेश्चन का आंसर अच्छे तरीका से ही लगाना है, ठीक है ना। घबरा के कोई लगा देगा गलत हो जाएगा, गलत नहीं लगाना है, ठीक है। चलो इसका आंसर लगाओ क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि स्पाइरोलिना किसका प्रचुर स्रोत होता है, किसका प्रचुर स्रोत होता है, जल्दी से जो है 16 का आंसर लगा दो। कहेगा सर हम जानते हैं प्रोटीन का होता है, ऑप्शन बिल्कुल ए हो जाएगा, 16 का करेक्ट ए हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 17 नंबर क्वेश्चन, इसका इंग्लिश कहाँ चला गया हो, कट गया है क्या। कहा जा रहा है कि एक्रोसोम, एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग होता है, इस एक्रोसोम जो होता है किसका संभाग होता है, जल्दी से इसका आंसर लगाओ क्या हो जाएगा। 17 का आंसर जल्दी लगाओ। कहेगा सर एक्रोसोम हम जानते हैं मानव शुक्राणु के शीर्ष का, ऑप्शन ई हो जाएगा ना, 17 का ऑप्शन ई हो जाएगा, याद रखिएगा, बिल्कुल ये हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा। देख बाबू कहा जा रहा है कि फसल में विदेशी जीन जोड़ने को क्या कहते हैं, फसल में विदेशी जीन जोड़ने को हम लोग क्या कहते हैं। कहेगा गुरुजी हमको पता है, उसे हम लोग आनुवंशिकीय अभियांत्रिकी कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। 18 का जो बचवा ए टिकर है ना बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। बाबू तुम सब क्लास को लाइक करते रहो और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी करते रहो, का है तुम सबके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, लेकिन तुम सब क्लास को लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, हम देख रहे हैं। तो सारे बच्चे करो ना बबुआ, तुम सब क्लास को लाइक सब्सक्राइब करो, बार बार कहने में अच्छा नहीं लगता है, सारे बच्चे करो। देख बाबू कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि भूमि की उर्वरता शक्ति को परिपोषित करने वाला जीव समूह जो होता है कौन होता है, परिपोषित करने वाला जीव समूह जो होता है कौन होता है, जल्दी से अनिश का आंसर लगाओ। कहेगा जैविक खाद होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा अनिश का, याद रखना, ठीक है। इसका आंसर लगाओ। देख बाबू कहा जा रहा है कॉपर्स ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन कौन है, कॉपर्स ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन का नाम तुम सब जल्दी से लगा दो, प्रोजेस्टेरॉन है, यही ना है। कहेगा जी गुरुजी यही तो है, ऑप्शन सी हो जाएगा ना 20 का, ऑप्शन सी हो जाएगा 20 का, याद रखना। यहाँ जो है देखो कहा जा रहा है पहली ट्रांसजेनिक फसल थी, पहली ट्रांसजेनिक फसल कौन थी, ये तो हमने बतलाया था तुम सबको, सारे बच्चे को बतलाया कि पहली ट्रांसजेनिक फसल जो थी तंबाकू थी, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। 21 का ऑप्शन जो बच्चा डी टिक कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाना बाबू। यहाँ जो है देखो इसका भी इंग्लिश कहाँ तो चला गया, अरे कैसे सेट किया है महाराज। चलो कहा जा रहा है कि सोमेट्रिक करेक्ट हाइब्रिड डिजाइन से करके संपादित किया जाता है, किससे संपादित किया जाता है, जल्दी बतलाओ, जल्दी बतलाओ। कहिएगा सर यह जो है ना प्रोटोप्लास्ट सलाइन से किया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा 22 का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भ्रूण के अंतर कोशिकीय समूह में पाए जाने वाला विशेष प्रकार की कोशिका कहलाती है, विशेष प्रकार की कोशिका जो है क्या कहलाती है, तो कहिएगा स्टेम सेल कहलाती है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। 23 का ऑप्शन जो बचवा ए टिक करा बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है देखो, यहाँ जो है 24 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है क्या कि पादपों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी किसे माना गया है, पादपों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी जो माना गया है वो हम लोग किसे कहते हैं, पता है किसको कहते हैं, यूग्लिना को कहते हैं, ऑप्शन सी ना होगा। 24 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखना। एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखना है, अच्छे तरीका से समझना है, जहां नहीं बुझा रहा है पूछने का कोशिश करना है, ठीक है। यहाँ जो है देखो 5 नंबर या 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है कौन सा एक कुकुट रोग है, निम्न में से कौन सा जो है एक कुकुट रोग का उदाहरण है, पता है।
कहेगा सर कुकुट रोग हमको पता नहीं है, लेकिन बतला देंगे तो पता हो जाएगा। रानीखेत है ना, रानीखेत रोग है ना। कहेगा हाँ सर अब याद आ गया, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, याद रखिएगा। लेकिन अभी भी हम नाराज हैं तुम सबसे बाबू, क्लास को तुम सब लाइक नहीं कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। सारे बच्चे क्लास को लाइक करो, सब्सक्राइब करो सारे बच्चे, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना बबुआ, देख कहा जा रहा है कि जनन अंग विकसित होते हैं भ्रूणीय में। जनन अंग विकसित होते हैं भ्रूणीय में किससे होता है, कहिएगा सर हम जानते हैं यह जो है मीजोडर्म से होता है। बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा ना, सी हो जाएगा। 26 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। यहाँ जो है 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक जो है किनके द्वारा लिखा गया है, पता है, कहेगा नहीं सर चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया। अब तो पता हो गया ना, अब पता हो गया ना बाबू। आप लोग एक क्वेश्चन को याद रखो, एक क्वेश्चन को याद रखो, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू टकराने वाला है, ठीक है। एक क्वेश्चन तो कोशिश करना है सारे क्वेश्चन को याद रखना, शुरू से अंत तक बने रहो। केवल क्लास में शुरू से अंत तक बने रहेगा ना, सारी चीज का पता लग जाएगा, किस टाइप का क्वेश्चन आता है, किस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मेहसाना किनकी प्रजाति है। बहुत खास क्वेश्चन है, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। कहेगा सर भैंस का प्रजाति मेहसाना होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा ना, 28 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना। यहाँ जो है 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है परिपक्व मादा युग्मक के बनने की क्रिया क्या कहलाती है। परिपक्व मादा युग्मक में बनने की प्रक्रिया जो कहलाती है वो क्या कहलाती है, जल्दी बताओ क्या कहलाती है। कहेगा सर अंड जनन कहलाती है, ऑप्शन डी हो जाएगा, समझ रहे हो, 29 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है। ये तो बहुत खास क्वेश्चन है, आपके एग्जाम 2024 की बात करें बाबू, आपके एग्जाम 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। कहिएगा आधुनिक मानव में वैज्ञानिक नाम जो है क्या है। कहेगा सर इतना आसान क्वेश्चन कैसे बतला सकते हैं हम, कि नहीं बतला सकते हैं, कहिएगा बतला सकते हैं, क्या, होमोसैपियंस, याद रखना, ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना। इना कहना कि हम नहीं बतला सकते, बतला सकते हैं, ठीक है। चलो कहा जा रहा है खच्चर की उत्पत्ति किनके मध्य संकरण से होता है। खच्चर की उत्पत्ति जो होता है किसके मध्य संकरण से होता है, जल्दी इसका आंसर लगाओ। कहेगा सर नर घोड़ा रहेगा और मादा गधा रहेगी, तभी जो है खच्चर का उत्पत्ति होगा। खच्चर एक जानवर रहता है, याद रखना, ऑप्शन बी हो जाएगा, समझ लो। 31 का ऑप्शन बाबू बी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। यहां बतलाओ कहा जा रहा है, देख बाबू कहा जा रहा है न करे कि नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है। नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है, क्या उत्पन्न करती है। कहिएगा सर हम जानते हैं शुक्राणु जनन द्वारा उत्पन्न होती है, ऑप्शन नहीं हो जाएगा, 32 का ऑप्शन नहीं हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है नव डार्विनवाद के अनुसार कौन सा विकास के लिए उत्तरदायी है। कौन सा विकास के लिए उत्तरदायी है, जल्दी बतलाओ। तो कहिएगा उत्परिवर्तन भी है, प्राकृतिक अपघटन भी है, ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो बच्चा ऑप्शन सी लगा रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन यहां जो है 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू के वीर्य का इनमें से हिमीकृत किया जाता है। किसके द्वारा वीर्य का जो होता है हिमीकृत किया जाता है, इस सारे बच्चे को पता होना चाहिए, एक बच्चे को पता होना चाहिए कि सर वीर्य को हिमीकृत किया जाता है तरल नाइट्रोजन से किया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 34 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लगा दो, और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हमने 35 ही गैस क्वेश्चन करके लाया था, ठीक है ना। कहा जा रहा है स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहां होती है। स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहां होती है, अंडकोश में होती है, याद रखना, ऑप्शन बी हो जाएगा। 35 का ऑप्शन जो बच्चा बीटी किया है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो देख बाबू हमने 35 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बतलाया है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो आप 35 में कितना सही कर पाए हैं जरूर बतलाइएगा, ईमानदारी पूर्वक कौन बच्चा झूठ नहीं बोलेगा, ठीक है ना। सारे बच्चे बतलाएंगे कि सर मेरा 35 में जो है इतना सही हुआ, इतना सही हुआ, सारे बच्चे बतलाएंगे, ठीक है ना। और आज का क्लास कैसा लगा ये भी बतलाएंगे, अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में, जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय, लव यू।